हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ से बात शुरू करेंगे। कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक आज भी ज़रूर देखिएगा। इंटरेस्टिंग नॉलेज सेक्शन है, एक अच्छा चार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग, उसके ऊपर बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जस्ट फिर से, शायद मैंने फ्राइडे को भी अनाउंस किया था, जस्ट किसी ने मिस कर दिया हो तो जस्ट फॉर देम, दिल्ली में वी आर डूइंग अ वर्कशॉप ऑन फाइनेंशियल फ्रीडम। और बहुत इंटरेस्टिंग, परिमल एंड आई बोथ विल बी देयर। और फिजिकल मतलब एनर्जी अलग रहती है फिजिकल वर्कशॉप्स में। ठीक है, तो इट विल बी लाइक संडे है, 10 AM टू 2 PM के आसपास की वर्कशॉप रहेगी, साथ में लंच करेंगे। ठीक है, सो लिंक मैंने कमेंट सेक्शन पे पेस्ट कर दिया है। सो इफ़ यू गाइज आर इन दिल्ली, NCR, गुड़गांव, नोएडा वगैरह में, सो प्लीज़ डू बुक दैट सेशन। और जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि फिर लास्ट में थोड़ा सा रश रह जाता है एंड फ्यू पीपल थोड़ा सा कंप्लेन करते हैं कि दे डोंट गेट सीट्स। सो प्लीज़, इफ़ यू गाइज आर इन एंड अराउंड दिल्ली एंड NCR, तो प्लीज़ डू बुक दैट सेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फ्रॉम ग्लोबल न्यूज़। हमारी फ्राइडे को इसके ऊपर थोड़ी बात भी हुई थी। तो क्या क्या बात हुई थी, थोड़ा सा बता देता हूँ। कि एक तो हमने बोला था कि भाई US 10 ईयर GSEC जो ग्लोबल मतलब बॉन्ड यील्ड है US की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। 4.71 या 4.72 के आसपास हो गया था, विच इज़ प्रेटी हाई। और मतलब काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि इतनी ज़्यादा हाई में मतलब टिपिकली समथिंग ब्रेक्स इन ग्लोबल, एक मतलब फाइनेंशियल मार्केट्स। बहुत ज़्यादा है ये 10 ईयर GSEC। जबकि इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाए इस बार US फेड ने, उसके बाद भी जो 10 ईयर GSEC बढ़ रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ती ही जा रही है, बिकॉज ऑयल इज वेरी हाई, राइट। तो और खर्चा भी बहुत बढ़ रहा है US का इन द ईरान वॉर। तो ये सारी चक्करों में क्या है कि मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स हाइक जो है वो बढ़ती जा रही है। और इसके चक्कर में 10 ईयर GSEC बढ़ रही है। मतलब जो 30 ईयर GSEC है वो तो 5.3 के आसपास है। तो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा चल रही थी, और हम भी फ्राइडे को डिस्कस कर रहे थे कि टिपिकली इतनी ज़्यादा जो GSEC पे है, जो है वी शुड एक्सपेक्ट सीज फायर वेरी वेरी सून, राइट। और अगर हम ऑयल भी देखें तो 88 पे था, मतलब जब फ्राइडे को क्लोज हुआ। ठीक है, तो एंड वही हुआ जो हमने थोड़ा एक्सपेक्ट किया था फ्राइडे को, कि ओवर द वीकेंड क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप हैज कैंसिल्ड प्लान टू अटैक ईरान। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि ही हैज रीच्ड एन एग्रीमेंट ओवर अ पेरीमीटर्स ऑफ अ डील। ठीक है, तो एग्जैक्ट मैं कमेंट आपको क्विकली बता देता हूँ, मतलब मोटा मोटा, कि उन्होंने ये बोला कि US इज लॉक्ड एंड लोडेड, रेडी टू गो अगेंस्ट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ठीक है, डिस्पाइट दिस वी हैव जस्ट बीन आस्क्ड बाय ईरान एंड अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, बोलते हैं कि UAE एंड सऊदी प्लेड अ वेरी बिग रोल। ठीक है, टू होल्ड ऑफ एनी अटैक इन दैट पैरामीटर्स ऑफ अ डील हैज बीन एग्रीड टू। ठीक है, तो दैट्स व्हाट ही सेड। एंड इसमें इंक्लूडेड है कि इमीडिएट कंप्लीट एंड टोटल ओपनिंग ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट एंड एंड टू ईरान्स न्यूक्लियर थ्रेट। ठीक है, एंड मतलब बिकॉज बोला है, बेस्ड ऑन दिस रिक्वेस्ट आई हैव एग्रीड फॉर फ्यूचर बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ऑन जी से कील्ड कम करने के लिए, द सर्वाइवल ऑफ ए सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस ईरान टू कैंसिल द अटैक सब्जेक्ट टू बीइंग एबल टू रैपिडली मेक अ डील। ठीक है, गेट टू वर्क एवरीबडी एंड गेट इट डन। ठीक है, तो ये दिस इज व्हाट ही सेड। एंड अब एक्सपेक्टेड है कि ऑफ कोर्स, अब आज जब द मार्केट ओपन्स इन द मॉर्निंग, फ्यूचर्स ओपन ग्लोबली, तो वही होगा कि मतलब कि ऑयल तो गिरेगा ही। आई एम अज्यूमिंग एटलीस्ट 5 to 10% के बीच में ऑयल गिरना चाहिए, और बॉन्ड यील्ड्स भी गिरेंगी। मतलब ये दोनों चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं कि ये होगा, क्योंकि अब भाई फिर से है कि ऑयल हैज स्टार्टेड फ्लोइंग, मतलब विल स्टार्टेड फ्लो फ्रॉम द हॉर्मुज। और वही टिपिकल, मतलब वही चीज़ें चल रही हैं लास्ट 2-3 महीने से, एंड वी आर सीइंग दैट। अब यही वापस 4.5 के नीचे चले जाएगा 10 ईयर GSEC, तो फिर से चीज़ें जो हैं एस्केलेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये दिस इज हाउ द ट्रेंड हैज़ बीन इन लास्ट 2-3 मंथ्स। ठीक है, भाई कब तक चलेगा, क्या होगा, वी विल हैव टू सी। ठीक है, बाकी मतलब ओपेक एंड अदर ओपेक प्लस कंट्रीज जो हैं वो आउटपुट इंक्रीज करने की बात कर ही रहे हैं, या ऑयल आउटपुट 6 टाइम इन अ रो बोला है उन्होंने कि वी विल इंक्रीज अवर ऑयल आउटपुट। बट अगेन, करेंगे तो बट कैसे करेंगे, वहां से ऑयल फ्लो ही नहीं हो रहा है। ठीक है, वो रेड सी में भी इशू हो रहा है और वहां पर भी इशू हो रहा है, तो ऑयल फ्लो होगा तो ऑयल आउटपुट बढ़ाकर करना क्या है। ठीक है, तो वही है कि मतलब ये सब थोड़ा सा वो मतलब जस्ट टू मैसेजिंग है मार्केट में, कि वी आर एक्सपेक्टिंग ऑयल आउटपुट हम बढ़ा सकते हैं, बट कुछ बढ़ कुछ नहीं रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज एटलीस्ट मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, तो यहाँ पर तो कोई स्कोप ही नहीं है मतलब ज़्यादा कुछ करने का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। और मतलब एक और मैं कॉस्पी का भी एक न्यूज़ देख रहा था, इंटरेस्टिंग, इकोनॉमिक टाइम्स में एक न्यूज़ आई हुई थी, क्रस्ट बाय कॉस्पी राउट, एंग्री कोरियंस रिप ली, मतलब वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, वॉर नॉट टू बाय स्टॉक्स अगेन।
तो मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब ऐसा ही होता है टिपिकली जब बुल मार्केट्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं। वी हैव सीन दैट बुल मार्केट इन वाईटीडी, जो कॉस्पी के रिटर्न्स हैं, या साउथ कोरियन मार्केट्स के रिटर्न है, या चलो वो भी मत बोलो, सैमसंग और एसके हाइनिक्स के रिटर्न है, राइट? तो वहाँ पर लेवरेज ईटीएफ्स और ये बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स चले और बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ है जुलाई में जितना मार्केट गिरा है। ठीक है, उसके चक्कर में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो क्या हो गया हमारे साथ। लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट मनी एंड मतलब वहां पर अब वही कहता हूँ ना, यही होता है बुल मार्केट में, सबको ऐसा लगता है कि हमें ही सब पता है, राइट? और फिर जो है प्रॉपर एसेट एलोकेशन नहीं, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं, कोई मतलब इन्वेस्टमेंट होराइजन नहीं, और आप इन्वेस्ट करते रहते हो, आपको लगता है कि मैं ही स्मार्ट हूँ क्योंकि वही मार्केट ऊपर ही जाता जा रहा है, मुझे पता है। एंड देन व्हेन यू लूज मनी सिग्निफिकेंटली, तो सडनली यू फील कि यार ये तो स्टॉक्स जो जुआ है, ये टिपिकल साइकिल है, और वही चीज वहां पर अभी चल रही है। ठीक है, तो ये हो गया अपना मेजर मेजर ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। अब हम कुछ इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया का जब से आरबीआई ने जून पॉलिसी में मतलब कुछ टैक्स बेनिफिट दिया था ना डेट में, अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, राइट? तो उन्होंने कुछ बेनिफिट्स दिए थे, राइट? तो उसका मतलब थोड़ा पॉजिटिव रहा है। $8.44 बिलियन डेट और इक्विटी में तब से फ्लो हुआ है। $6.11 बिलियन में से नेट बायर्स रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स डेट में, और 2.34 बिलियन जो है इक्विटी में रहे हैं। आई थिंक इक्विटी में तो मेजरली जब से वो सीज फायर की पहले अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद ही मेजरली बेनिफिट हुआ था। अब तो फिर से बाहर निकलने लग गए थे जब से क्रूड ऑयल अब ऊपर हो गए थे। अब देखते हैं आज से क्या होता है, राइट? तो बट मेजरली डेट का ही मेरे को लगता है कि 6.11 एक इट वाज अ गुड मतलब पैसा आया। एंड तो उसके बाद मतलब यही है कि अब एक्सपेक्टेशन ये भी था कि हम ब्लूमबर्ग ब्लूमबर्ग के बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द चेंजेस विच आरबीआई डिड, फुल्ली एक्सेसिबल राउट वगैरह दिया था उनको। तो बट अभी तक मतलब जो फ्राइडे को यही है कि ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज ने कहा है कि भाई हमने अपना डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इंक्लूड करने के लिए अभी डिले कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि वी वांट टू स्टिल गिव मोर टाइम टू सी कि ये मैक प्रैक्टिस जो है उन्होंने जो करी है वो एम्बेड होती है नहीं होती, जो भी रीजन दिया है, मतलब अभी तक वो हुआ नहीं है। एक्सपेक्टेड है कि होना चाहिए और उससे थोड़े से फ्लो आने चाहिए बॉन्ड मार्केट्स में, बट वो अभी तक नहीं हुआ है, बट एक्सपेक्टेड है कि वो होगा। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग न्यूज थी। और एलपीजी, ठीक है, एलपीजी में काफी इश्यूज आए थे बीच में, राइट? हमने भी हमें सिलेंडर्स वगैरह में भी बीच में इश्यूज आए थे। क्यों आए थे? बिकॉज ऑफ हॉर्मुज से ही हमारा मेजर सप्लाई था। मतलब ऐसा माना जाता है कि हम ऑलमोस्ट 80-85% जो इंडिया का ऑयल आता था, वो मतलब सॉरी ऑयल नहीं, एलपीजी आता था, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता था। तो अब वो बिल्कुल चेंज हो गया है। आपको पता है कि जुलाई में इंडिया का एलपीजी इंपोर्ट हुआ, 73% एलपीजी पता है कहाँ से आया? यूनाइटेड स्टेट से आया, यूएस से आया। 73%, मतलब बिल्कुल। अब आप ये देखो कि ये 80-85% था मतलब फरवरी तक, फ्रॉम यूएई, कतर एंड सऊदी वगैरह से। अब वो बिल्कुल चेंज होके एलपीजी हो गया यूएस से। यूएस से आ रहा है मेजरली, और थोड़ा बहुत जो बाकी जो बचा है वो अर्जेंटीना, अल्जीरिया से, मतलब यहाँ से तो ऑलमोस्ट खत्म है। ठीक है, लेकिन हाँ ओवरऑल एलपीजी इंपोर्ट भी कम हो गया है। तो एलपीजी इंपोर्ट अगर हम जनवरी फरवरी से देखें तो 39% कम है, क्योंकि हम बना भी रहे हैं ना, जो पेट्रोल से भी बन सकता है एलपीजी, राइट? तो जो हमारी रिफाइनरीज हैं वो भी ज़्यादा पंप एलपीजी ही कर रही हैं, वो बाकी जो गैस वगैरह जो करती हैं, पेट्रोकेमिकल गैस, उन्होंने कम कर दिया। तो वहाँ पर भी एलपीजी हम मतलब घर पे भी बना रहे हैं, या रिफाइनरी में यूज़ कर रहे हैं। बट तो 39% तो ओवरऑल वैसे ही हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं। जो बाकी कर रहे हैं वो मेजरली यूएस से आ रहा है, राइट? तो मतलब यूएई वगैरह से जो आता था, सबसे बड़ा जो हमारा एलपीजी सप्लायर था यूएई था, उसमें से 80% कम है, 80% कम, सिर्फ 20% आ रहा है जितना सप्लाई आता था जनवरी फरवरी से। तो सिमिलरली फॉर कतर ऑल्सो एंड कुवैत ऑल्सो। ठीक है, और अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, राइट, जो मतलब ऑयल है, वो जुलाई में अगर देखें तो 55.5% किस देश से आ रहा है? हमारा ऑयल इंपोर्ट एक ही देश से आ रहा है, वो पता ही है आपको, रशिया से। 55.5%। ठीक है, तो रशिया से आ रहा है, सेकंड यूएई है, यूएई से दूसरा जो फुजेरा उनका वो है, होर्मुज से नहीं, फुजेरा से आ रहा है। और सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला से बेसिकली। तो वेनेजुएला फोर्थ नंबर पे आ गया अपना, जब से वहाँ का इशू खत्म हुआ है, यूएस ने उनको एक्वायर्ड, जो भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, वहाँ पे ठीक है, तो वो 80% अब जो है हमारा इन 4-5 कंट्री से। तो नाउ वेनेजुएला इज ऑल्सो फोर्थ। ठीक है, रशिया, यूएई, सऊदी एंड वेनेजुएला। ठीक है, तो ये अब बिल्कुल, तो दिस इज हाउ कि कितना फास्ट हम डाइवर्सिफाई कर पा रहे हैं चीज़ों को। हमारी जो कंपनीज हैं, राइट, जो पीएसयूज हैं, रिलायंस हैं, अदर कंपनीज, आई थिंक दे आर क्वाइट फ्लेक्सिबल एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं, मेरे को लगता है बहुत अच्छे से मैनेज एटलीस्ट हमने इंपोर्ट किया है। मतलब एटलीस्ट अवेलेबिलिटी तो मैनेज बहुत अच्छे से की है। देखो प्राइस तो हमारे हाथ में नहीं है, बट अवेलेबिलिटी मुझे लगता है कि इट हैज़ बीन मैनेज्ड वेरी वेल बाय आवर कंपनीज।
ठीक है, तो इस हफ्ते क्या-क्या अच्छा मंडे है, तो हैप्पी मंडे फर्स्ट ऑफ ऑल। राइट, तो इस हफ्ते क्या-क्या एक्सपेक्टेशन है? तो एक तो पीएमआई डेटा आएगा, वो अभी तक आया नहीं है, ठीक है? और बाकी मतलब आपको ऑटो का तो मैं आज डेटा डिस्कस करूंगा ही आपके साथ, राइट? बाकी हाँ, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन है, राइट? तो वो अपने को पता चलेगा। बाकी कुछ रिजल्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, एयरटेल का है, ओएनजीसी है, हीरो मोटोकॉर्प, एलआईसी, स्टेट बैंक, डीएलएफ वगैरह के रिजल्ट्स हैं, ठीक है? और कुछ केमिकल कंपनीज वगैरह के रिजल्ट्स हैं, तो वो भी देखेंगे हम फॉर श्योर, ठीक है? तो ये सारा मेजरली मतलब मार्केट आई थिंक, और बाकी तो रिजल्ट्स के ऊपर फोकस रहेगा ग्लोबली। डोनाल्ड ट्रम्प की ट्वीट्स तो हैं ही, प्लस आई थिंक क्रूड ऑयल प्राइसेस कैसे मूव करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे फैक्टर्स रहेंगे जो हम प्ले करेंगे। बाकी आरबीआई का एक्सपेक्टेड तो यही है कि भाई रेट्स चेंज नहीं होने चाहिए। देखो यूएस फेड ने भी नहीं किया, तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग आरबीआई टू चेंज रेट्स, या तो इंक्रीज या डिक्रीज, बिकॉज अभी भी है मतलब इन्फ्लेशन रिस्क तो है ही, बिकॉज अभी ऑयल प्राइसेस हाई हैं, तो कोई एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंज तो किसी को नहीं लग रहा है, एटलीस्ट आरबीआई पॉलिसी से। बाकी जीएसटी का नंबर आया जुलाई का, तो दैट वाज क्वाइट पॉजिटिव, 15% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। तो वही है कि जीएसटी देखो कम हुआ था कब, सितंबर से कम किया था ना सरकार ने जीएसटी, और तब से भी अगर 10 मतलब डबल डिजिट ग्रोथ दिख रही है, तो इसका मतलब क्लियरली है कि वो तो भाई इतना ज्यादा जीएसटी कम करने के बाद भी वॉल्यूम अच्छा बढ़ा है, तो मतलब उसका जो यूज है, लोगों ने ज्यादा सामान खरीदा है, तो जीएसटी सरकार को तो नुकसान हुआ ही नहीं है, राइट? तो यही सब चीजें होती है कभी कभी ना, कि वो परफेक्ट जो रेट है वो लाने में सरकार को थोड़ा बहुत ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन रन करने पड़ते हैं। आई थिंक दे हैव रन इट वेरी वेल, राइट? तो वो अब उसमें क्या है कि उनको नुकसान नहीं हुआ, तो अभी भी ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है, और सस्ता भी हो गया सामान, तो वॉल्यूम बढ़ गया, राइट? तो काफी, और वो हम ऑटो सेक्टर में देख ही रहे हैं कंसिस्टेंटली, अभी देखेंगे और हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर की, ठीक है? तो मतलब ऑटो, तो दिस हैज डन वेरी मतलब ओवरऑल आई थिंक काफी अच्छा रहा है, बट थोड़ा सा एक यही चीजें, मतलब जो मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था इसके ऊपर जो आए थे नंबर, तो इससे तो ये क्लियर है कि भाई ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, जीएसटी में, राइट? और अंडमान निकोबार, लद्दाख, झारखंड जैसे सिटीज, मतलब इन जगहों से भी अच्छी खासी जीएसटी ग्रोथ हो रही है, तो क्लियरली मतलब बियॉन्ड मेजर ट्रेडिशनल सेंटर्स, महाराष्ट्र, तमिलनाडु वगैरह, यहाँ के अलावा भी जो बाकी देश में भी ग्रोथ आ रही है, ठीक है? ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो एक ही थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर था जो जीएसटी के नंबर मुझे लगा, इंपोर्ट जीएसटी कलेक्शन काफी बढ़ा, तो इंपोर्ट अभी भी काफी बढ़ रहे हैं, तो इंपोर्ट पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इंपोर्ट अभी भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग लोकलाइजेशन देखो जितना हम कर रहे हैं, तो इंपोर्ट हम काफी कर पा रहे हैं, तो वही चीज है, तो वो एक थोड़ा फैक्टर अभी भी प्ले आउट हो रहा है। बाकी पावर कंजम्पशन का नंबर आया जुलाई का, तो वो भी 11% बढ़ा है, तो ओवरऑल मतलब बहुत अच्छा। कुछ कुछ पॉकेट्स में बहुत ज्यादा है मॉनसून, बट एक प्रॉपर नहीं है, तो ओवरऑल डेफिशिएंट है, राइट? पुणे में तो बहुत अच्छी बारिश है फ्रैंकली, बट ओवरऑल आई एम श्योर, मतलब जितना हम डेटा पढ़ रहे हैं, तो हर जगह बारिश नहीं है, कम है, राइट? तो उसके चक्कर में क्या है कि ऑफकोर्स अब ज्यादा यूज हो रहा है एसी एंड ऑल दीज कूलिंग अप्लायंसेस वगैरह, ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो 10-11%, 10.9 एग्जैक्ट नंबर जो है कंजम्पशन ग्रो हुआ है, राइट? तो अगर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ से देख सकते हो। नेगेटिव ये है कि भाई मानसून अच्छा नहीं था, पॉजिटिव ये है कि भाई ओवरऑल ग्रोथ तो है इसमें भी। कोल सप्लाई भी जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, तो कोल इंडिया ने भी अनाउंस किया कि भाई हमारी जुलाई में हम 8.44% हमारी प्रोडक्शन बढ़ी है, और सप्लाई जो 18% से बढ़ी है। तो वो हमने बात पहले भी की थी कि इन्वेंट्री कंसिस्टेंटली कम करने की कोशिश कर रहे हैं कोल इंडिया, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेंट्री है, वो ये कंसिस्टेंटली, इसलिए अगर आप देखोगे तो उनका ऑफटेक बढ़ रहा है, मतलब वो ज्यादा सामान सप्लाई बढ़ रहे हैं, बट वो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि उनके पास बहुत सारा इन्वेंट्री पड़ा है, तो अब वो सोच रहे हैं कि इतनी इन्वेंट्री रखने का कोई सेंस नहीं है, तो नाउ थिंग्स आर क्वाइट वेल, अभी थोड़ा सा मतलब लॉजिस्टिक्स भी काफ़ी इंप्रूव हो गया है, तो नाउ दे डोंट वांट टू कीप लॉट ऑफ इन्वेंट्री, तो इसके चक्कर में ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं गैप, ठीक है? बाकी कैबिनेट के कुछ 2-3 डिसीजंस बहुत इंटरेस्टिंग आए। 5,070 करोड़ की उन्होंने स्कीम क्लियर करी है, 5 गीगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, राइट? तो मतलब कि फ्लोट कर रहे हैं चाहे सी के ऊपर, ठीक है? तो मतलब नाम उसका है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, राइट? तो मतलब सी के ऊपर, या मतलब रिवर के ऊपर या कैनाल्स के ऊपर फ्लोटिंग सोलर सेल्स लगाएंगे, राइट? और साथ में एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी लगाएंगे, ठीक है? जिसका मतलब ऑलमोस्ट एंड मिनिमम स्टोरेज जो है वो 2 घंटे का तो मिनिमम होगा, 10,000 मेगावाट आवर्स का, ठीक है? तो जिस हर उसमें 2-2 घंटे का तो मिनिमम स्टोरेज भी रहेगा, राइट? और ये जो है आज से लेके 2030-31 तक ये सपोर्ट रहेगा 5,000 करोड़ रुपीज का ऑन दिस 5 गीगावाट का सोलर। तो मतलब अगेन एज सेड, पावर सेक्टर क्लियरली बहुत बड़ी थीम है, और ये कंसिस्टेंटली एनर्जी बहुत बड़ी थीम है मतलब ओवरऑल, और काफी बार हम बात कर चुके हैं मॉर्निंग न्यूज में, right? तो वो चीज आपको समझनी है, क्लियरली सरकार क्लियरली फोकस कर रही है इस चीज के ऊपर। अब दूसरा भी देखो, एक और न्यूज, तो
इंडिया टू फंड 650 करोड़ पर वेल फॉर 60 डीप सी वेल्स टू ब्रेक इट्स ऑयल इंपोर्ट हैबिट। ठीक है, ऑयल इंपोर्ट बहुत बड़ा है। अब हमारे जो, अगर हम ग्लोबल, आप हमारा पोर्टफोलियो देखोगे, उसमें भी हमने इसके ऊपर बहुत फोकस किया है कि ऑयल एक्सप्लोरेशन, गैस एक्सप्लोरेशन जो सेक्टर है ग्लोबली, हमें लगता है कि बहुत अच्छा करेगा बिकॉज ऑफ ये हॉर्मोज वगैरह। देखो, सारे देश को लगेगा कि भाई जहाँ अगर कहीं पर भी मिल रहा है ना ऑयल, खुद ही पे डिपेंडेंट रहो। ये इनके चक्कर में कोई हिसाब नहीं है कब बंद हो जाएगा। राइट, तो वो चीज जो है ये ग्लोबली है, तो इंडिया देखो उसमें भी कर रहा है। लार्ज फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्ज स्केल प्रोग्राम्स टू फंड हाई रिस्क ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, वो भी फ्रॉम नेशनल बजट, ये पहली बार हो रहा है वर्ल्ड में। ठीक है, तो मतलब 84,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बेसिकली सरकार ने अप्रूव किया। 84,000 करोड़ समुद्र मंथन नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम। ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ ड्रिलिंग अ डीप सी एंड अल्ट्रा डीप वाटर एक्सप्लोरेशन। ठीक है, जिसमें 650 करोड़ रुपए के आसपास हम देंगे बजट से, एक वेल के, एक कुआं खोदने के, जहां पर भाई बहुत रिस्क है। ठीक है, ये डीप सी में मिलने का, मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो रिस्क बहुत ज्यादा है। 650 करोड़ रुपए तो सरकार देगी। ठीक है, तो ये मतलब यही बोल रहे थे कि दिस इज द फर्स्ट टाइम एनी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड इज फंडिंग रिस्क एक्सप्लोरेशन फ्रॉम द बजट। तो ये पहली बार हो रहा है। नहीं तो टिपिकली प्राइवेट सेक्टर ही रिस्क लेते हैं वो सब चीजें। ठीक है, और मतलब इसमें यही है कि हाफ जो है 43,200 करोड़ रुपीस का ऑलमोस्ट 5 साल में डीप सी ड्रिलिंग के लिए वो रखेंगे, जिसमें 650 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट एक वेल के लिए, 60 वेल्स प्लान है एक वेल के लिए, वो देंगे कि भाई हम रिस्क लेंगे। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि 10,000 करोड़ रुपए कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए। राइट, और बाकी 28,000 करोड़ के आसपास जो है वो ऑफशोर डेटा एक्विजिशन, सिस्मिक, जियोलॉजिकल सर्वे, ये सारी चीजें के लिए, और 2,000 करोड़ रुपए जो है ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जोन सेटअप करने के लिए। तो इसके लिए ये पैसा देंगे नेक्स्ट 4-5 साल में। तो क्लियर, मैं कोई कह रहा हूँ, एनर्जी इज द फोकस, क्लियरली आपको ही समझना है। ठीक है, तो ये था मेजर मेजर। अगर इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करते हैं, तो एफसीएनआर बहुत बड़ा न्यूज़ चल रहा है आजकल, बात चल रही है। एफसीएनआर डिपॉजिट्स अच्छे आ रहे हैं बहुत, ऑलमोस्ट आई थिंक $39 बिलियन आ चुके हैं अभी तक, और ये 30 सितंबर तक है। अभी भी आप एनआरआई हैं, राइट, और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास डेट है या पैसा है और 3 से 5 साल के लिए डालना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे ऑप्शन है एफसीएनआर में। मतलब बट ये है कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर टेकिंग एटलीस्ट मिनिमम $50,000। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आपके पास है तो बिल्कुल अच्छे ऑप्शंस हैं कि 6 से 7, 7.25% डॉलर टर्म्स में आप कमा सकते हैं, और प्लस अगर लेवरेज ऑप्शन लेंगे तो 10-11% तक के बेनिफिट्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो एवरी एनआरआईज आई थिंक शुड एक्सप्लोर इट। अगर उनका 3 to 5 ईयर्स में एक होराइजन है डेट में रखने का, तो मुझे लगता है काफी अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो इसलिए वो काफी पैसा आ रहा है, और एक्सपेक्टेड है कि 80 to 100 बिलियन डॉलर तक आ सकता है। ठीक है, तो उसके चक्कर में क्या है, सब बैंक्स जो है कॉम्पीट कर रहे हैं। तो एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है, अभी एचडीएफसी बैंक का पहले 6% दे रहे थे वो एफसीएनआर डिपॉजिट पे, अब उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, 6.25 कर दिया है। तो 6.25% पर एनम ऑन डॉलर टर्म्स इन एफसीएनआर डिपॉजिट द एचडीएफसी बैंक इज गिविंग। राइट, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई अभी भी 6% दे रहे हैं। लेकिन छोटे बैंक्स अगर हम देखें, एयू स्मॉल है या दूसरे बैंक है, वो 7% तक दे रहे हैं। एयू स्मॉल तो 7.4% बोल रहा है। राइट, तो ये सारी चीजें तो मतलब कई कई 7.6% तक दे रहे हैं, बट अगेन यू हैव टू सी द बैंक एंड ऑल दीज थिंग्स एज वेल, तो उस हिसाब से ही अपनी कॉल लीजिए आप। ठीक है, बाकी अगर हम स्टॉक, अदर स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करें, तो मारुति सुजुकी, और हाँ मतलब हम अब बात करते हैं कि बिकॉज हम आज 3 अगस्त में हैं, तो पहला डे है, मतलब बेसिकली वर्किंग डे फ्रॉम द मंथ, न्यू मंथ परस्पेक्टिव। तो क्या आता है कि हमें लास्ट मंथ के सारे ऑटो के अपडेट्स आते हैं, और बहुत अच्छे अपडेट्स आए हैं। तो मारुति सुजुकी ने क्या बोला है कि भाई 33% का वॉल्यूम ग्रोथ जुलाई में, ईयर ऑन ईयर 33%। ठीक है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ने क्या बोला, 59% जुलाई में। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बोला 26%, और ट्रैक्टर इज 20%। रॉयल एनफील्ड ने क्या बोला, 34% ग्रोथ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, काफी बार लोग जो है ना क्वेश्चन मार्क करते हैं कभी कभी कि यार ये जो सरकार नंबर दे रही है, जीडीपी के नंबर्स, ये सब ये सही है या नहीं। अरे बॉस, ये नंबर्स तो सरकार कंपनीज दे रही है। इस तरह के वॉल्यूम ग्रोथ्स हैं ईयर ईयर ऑन ईयर। ठीक है, ऑफकोर्स जीएसटी का उसका बेनिफिट है, बट एक्सेप्शनल वो है नंबर्स है। ठीक है, जीएसटी की वजह से लोग यहाँ पैसे रुना आ जाते हैं, अब सब चीजें कम हो जाती हैं। राइट, तो इस तरह के नंबर्स जो हैं, यू कैन इमेजिन है, हुंडई मोटर जैसी कंपनी जो है मतलब बहुत अच्छा नहीं कर रही है, 23% का वॉल्यूम ग्रोथ है। जेएसडब्ल्यू एमजी 22%, किया का भी 27% का वॉल्यूम ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर इन जुलाई। तो एक्सेप्शनल नंबर्स जो हैं ओवरऑल रहे हैं जुलाई में, राइट, विच क्लियरली शोज कि देयर इज लॉट ऑफ ग्रोथ विच इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। राइट, तो मतलब जीएसटी के नंबर देख लिए, ये नंबर देख लिए, ठीक है, तो और हमारा पावर कंजम्पशन देख लिया। तो इनसे क्या पता, ये सब ना लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं इकोनॉमी के।
आप जीडीपी के नंबर्स की वेट मत करो, यहाँ के नंबर से पता चल रहा है कि इकोनॉमी कैसा कर रही है और बहुत अच्छा कर रही है। ठीक है, तो ये सब जो रिस्क है हमारे, वो सब क्रूड ऑयल वगैरह वहाँ के ही हैं। अब साथ-साथ क्या करते हैं, चलो रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। अब तो मारुति सुजुकी का रिजल्ट भी आया था। ठीक है, तो सेल्स वॉल्यूम तो ज़बरदस्त बढ़ा ही है, वो तो हमें पता ही है। तो 29% का ईयर ऑन ईयर, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में 29% का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। उसके चक्कर में रेवेन्यू बहुत बढ़ा है, 36% का रेवेन्यू, राइट? बट पैट नहीं बढ़ा है, पैट एक्चुअली गिरा है। ठीक है, मार्जिन सिग्निफिकेंटली गिरे हैं, 12% से 8% के मार्जिन हो गए हैं। पैट 10% से गिरा है। ठीक है, तो रीजन क्या रहा है? मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा है, एक्सपोर्ट्स भी बहुत अच्छा 28% से बढ़े हैं, एसयूवी में भी उन्होंने अच्छी ग्रोथ, 44% एसयूवी ग्रोथ रही है, सब बहुत अच्छा रहा है। लेकिन नेगेटिव क्यों रहा है? पैट मेजरली मार्जिन स्क्वीज हुए हैं, कमोडिटी सप्लाई चेन हेडविंड्स रही हैं, राइट? तो वो सारे फैक्टर्स रहे हैं कि भाई हमारे कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए हैं, राइट? कॉपर है या स्टील है, ये सब चीज़ों के प्राइसेस का इम्पैक्ट रहा है। ठीक है, तो वो सब फैक्टर्स बेसिकली वहाँ पर उनके मेजरली रहे हैं। ठीक है, तो इसके चक्कर में, मटेरियल कॉस्ट के चक्कर में उन्होंने कहा है कि भाई हमारे तो वो एक फैक्टर यहाँ पर रहा। डिवीज लैब का रिजल्ट आया, वो बहुत अच्छा है, तो मतलब बिल्कुल एकदम जबरदस्त। मतलब ओवरऑल आई थिंक फार्मा सेक्टर हैज डन डिसेंटली वेल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 28% बढ़ा, प्रॉफिट तो 65% बढ़ा है, राइट? तो क्लियरली एकदम मतलब जबरदस्त। चाइना प्लस वन जो उनकी चल रही है कैपिटलाइजिंग, वो बहुत अच्छी चल रही है। अब ऑफ कोर्स एक फैक्टर जो है वो यूएस में, अब जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि भाई हम जेनरिक्स के ऊपर 100% 200% ड्यूटी लगाएंगे, तो वो एक, मेरे को लगता है एक फैक्टर रहेगा 2 साल के बाद। बट अभी तो नंबर्स जो है वो काफी अच्छा है, राइट? ओवरऑल आईटीसी का रिजल्ट आया आगे, तो काफी मिक्स्ड रहा। मतलब अगेन टॉप लाइन तो बहुत अच्छा ग्रो हुआ, 27% का ग्रोथ रहा टॉप लाइन में। ठीक है, बट अगेन पैट, क्योंकि और वो थोड़ा मतलब थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था, राइट? बिकॉज क्यों टैक्स बढ़ गया भाई उनकी सिगरेट बिजनेसेस पे, तो काफ़ी फैक्टर रहा। 50% का टोटल उनका एक्सपेंसेस जो है उसके चक्कर में ऑलमोस्ट बढ़ा है। ठीक है, और फिर एग्री बिजनेस भी उनके अच्छे नहीं कर रहे हैं। एग्री बिजनेस जो है ऑलमोस्ट ग्लोबल हेडविंड्स के चक्कर में 16% डाउन हुआ है, राइट? तो ये दो फैक्टर्स के चक्कर में मतलब ऑलमोस्ट पैट जो है 16% गिरा है। ठीक है, तो मतलब 5,200 करोड़ था लास्ट ईयर, इस बार 4,400 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो उसके चक्कर में मतलब टॉप लाइन तो बहुत अच्छी बढ़ रही है, बट बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट रहा है उनकी। ठीक है, सीडीएसएल का रिजल्ट आया, तो अगेन मतलब सीडीएसएल का रिजल्ट जैसे एक्सपेक्टेड है कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल मार्केट से, तो वही है, 15% का ग्रोथ है टॉप रेवेन्यू में, उतना ही प्रॉफिट के आसपास। तो सेम मतलब एकदम अच्छा प्यारा गुड रिजल्ट जैसा होता है उनका। परसिस्टेंट का रिजल्ट आया। ठीक है, सो दैट इज आई थिंक डिसेंटली गुड। ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो उनका 16% के आसपास का ग्रोथ जो है उन्होंने दिया है ईयर ऑन ईयर, मतलब कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म में, राइट? तो यूएसडी के टर्म में। और अगर हम आईएनआर के हिसाब से देखें, तो क्योंकि वो डिप्रिशिएशन भी हुआ है, तो 29% का ग्रोथ है उनका ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में। नेट प्रॉफिट भी 14% से बढ़ा है। ठीक है, तो मोमेंटम तो अच्छा रहा, मतलब ओवरऑल डील विंस भी अच्छी रही। सीक्वेंशली प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है, मतलब अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 8% की प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है और 4% का ही रेवेन्यू बढ़ा है। बट मतलब जितना हमने बाकी आईटी कंपनी आई थी, परसिस्टेंट इज डूइंग प्रेटी वेल। उस हिसाब से हमारा बीच में डिस्कशन भी हुआ था परसिस्टेंट की मैनेजमेंट के साथ, तो मतलब देवर ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन कि भाई थिंग्स आर डूइंग वेल, हम तो ठीक चल रहे हैं। बट बस एक ही चीज उन्होंने बोली थी नेगेटिव, कि भाई हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि नंबर ऑफ पीपल हायरिंग बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमारा मोर एंड मोर पर रेवेन्यू ऑफ मतलब एम्प्लॉय जो है वो बढ़ता रहेगा, एंड दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। बाकी अ, थोड़ा सा नेगेटिव नेगारो एक्विजिशंस के बाद थोड़ा वो फैक्टर वहां पर प्ले आउट रहेगा उनके ऊपर प्रेशर। सो दीज आर द मेजर रिजल्ट्स एंड ओवरऑल न्यूज फ्रॉम टुडे ऑन मंडे ऑनवर्ड, मंडे के लिए। तो अब क्या बात करें, अब हम फटाफट नॉलेज सेक्शन की बात करते हैं। वैसे तो बहुत लंबा हो गया वीडियो, क्विकली करूंगा। ठीक है, तो ये चार्ट है बहुत इंटरेस्टिंग। तो बहुत बारी बात होती है ना कि यार जीडीपी ग्रोथ इतना क्यों बोलते हो यार गौरव भाई? जीडीपी ग्रोथ से थोड़ी ना सिर्फ स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स आइडेंटिफाई होते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बिल्कुल है, राइट? बट ये हमने इन्होंने बहुत अच्छा, फाइनेंशियल टाइम्स ने एक डेटा निकाला कि भाई उन्होंने सारी इमर्जिंग मार्केट्स को यूएस डॉलर में जीडीपी ग्रोथ के साथ और उनके यूएस डॉलर में इक्विटी रिटर्न्स के साथ प्लॉट किया। ठीक है, और तो एक ही, और इसके ऊपर बार बार एग्जांपल दिया था। चाइना बहुत बड़ा एग्जांपल है, अरे यार जीडीपी ग्रोथ इतनी अच्छी, मार्केट ने तो रिटर्न नहीं दी, तो क्या इंडिया में हो सकता है क्या? अरे भाई चाइना इज एन एक्सेप्शन, देखो चार्ट में चाइना इज एन एक्सेप्शन। 12% का एनुअल जीडीपी ग्रोथ, 10 11 12% का, और जो इक्विटी रिटर्न 2 से 2.5% के। ठीक है, 2000 से 24 साल का डेटा है, 2000 से 2024 तक। इंडिया देखो, ठीक है, तो वो 8%, 8.5%, और यहाँ पर 9%, तो वही। ठीक है, और सारी जो कंट्रीज हैं देखो आप, वो उस लाइन के आसपास ही है। तो जिसके भाई जीडीपी ग्रोथ, रियल जीडीपी ग्रोथ कह सकते हो, या फिर यूएस डॉलर में जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से अगर आप बात करें,
तो यू कैन सी, तो जो जिस साल जीडीपी ग्रो करेगा तो उसकी इक्विटी रिटर्न्स आएंगे। ठीक है, तो इसलिए फोकस करो इस चीज के ऊपर कि जीडीपी ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा है इंडिया का। मैं वही कह रहा हूँ, चाइना के साथ कंपेयर में, चाइना इज एन एक्सेप्शन, और क्यों है वो भी पता है हमें। ठीक है, वी नो द एक्शंस द गवर्नमेंट हैज टेकन, और जिस तरह का उनका नोज रहता है, एंड द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल दोस फैक्टर्स, राइट, कभी किसी को बंद कर देते हैं, कुछ भी बंद कर देते हैं, तो वो सब फैक्टर्स हैं। और इसलिए चाइना इज एक्सेप्शन। चाइना को एग्जाम्पल लेके मत करा करो कि चाइना में हो सकता है तो इंडिया में हो सकता है, चाइना एक्सेप्शन है। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पर समझनी बहुत जरूरी है। ये सरकार, ये बहुत बार हमारे, आई थिंक इस बार भी फ्राइडे सत्संग में ये डिस्कशन हुआ था, परिमल से सवाल पूछा गया था जापान और चाइना के ऊपर कि हम ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो चाइना का तो स्पेशली, और जापान का तो अलग केस है, बट चाइना का तो यू कैन सी द क्लियर वे। तो दीज आर द थिंग्स विच आई जस्ट वांटेड टू टेल। और बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट मिल गया, तो मेरे को डेटा के साथ बात करते हैं। ठीक है, अदरवाइज तो बात करते ही रहते हैं अपन। दैट इज ऑल गाइस। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। दिल्ली और एनसीआर में है तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, तो प्लीज बुक करें सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।